नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि निर्मल चौधरी का एडिशनल डीसीपी और एसीपी से हुआ विवाद। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर परिजन 2 दिन से अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। आज छात्र नेता निर्मल चौधरी भी मौके पर पहुंचे। यहाँ निर्मल चौधरी, एडिशनल डीसीपी ईस्ट आशाराम चौधरी और एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया के बीच टेंट लगाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस अधिकारी और निर्मल चौधरी टेंट लगाने की बात को लेकर उलझ पड़े। इसके बाद अन्य छात्र नेताओं ने बीच बचाव किया। निर्मल और उनके साथ कई छात्र नेता भी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। टिकट देने को लेकर कांग्रेस ने नया फॉर्मूला बनाया। कांग्रेस अब आगे होने वाले पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनावों में 50% टिकट युवाओं को देगी। इनमें 50 साल से कम उम्र वालों को टिकट देने का फैसला किया है। कांग्रेस हाईकमान के आदेशों के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने इस पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं को ग्राउंड में नए युवाओं और नेताओं को छांटकर उन्हें चुनावी राजनीति के लिए तैयार करने का टास्क सौंपा है। टिकट बांटने का पुराना फॉर्मूला बदलने का भी फैसला किया है। विधानसभा, लोकसभा से लेकर स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवार तय करने में अब जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की राय भी मायने रखेगी। टिकट बंटवारे में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों का फीडबैक लिया जाएगा। राजस्थान में बिजली गिरने से बच्चे सहित 2 की मौत। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम ने गुजरात की सीमा पर 20 दिन से रुके पड़े मानसून को रफ्तार दी है। इसके बाद मानसून ने तेजी से आगे बढ़ते हुए गुजरात के हिस्से को 2 दिन में ही कवर लिया। मानसून राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। संभावना है कि बुधवार या गुरुवार को मानसून राजस्थान में एंट्री कर लेगा। लगातार हो रही प्री मानसून बारिश ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। जयपुर सहित अधिकांश जिलों में मंगलवार सुबह से बादल छाए थे। दोपहर होते होते राजधानी सहित प्रदेश के 11 से ज्यादा जिलों में बारिश शुरू हो गई। जयपुर, दौसा और सीकर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। चांदी की कीमत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव की वजह से चांदी की कीमत इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मंगलवार को भारतीय बाजार में प्रति किलो चांदी की कीमत 400 रुपए बढ़कर 1,09,600 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। हालांकि सोने की कीमत 400 रुपए की गिरावट के बावजूद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1,00,000 रुपए से ज्यादा पर बरकरार है। संस्कृत को बढ़ावा देने वाले होने सम्मानित राजस्थान सरकार की ओर से राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संस्कृत क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्कृत विद्वानों को राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन के दौरान जिला कलेक्टर, विश्वविद्यालय कुल सचिवों, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों समेत अन्य गणमान्य अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। बीडीए ने अवैध निर्माण को तोड़ा, लोगों ने किया विरोध। भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आज एमएसजी कॉलेज के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कुछ मकान के मालिकों ने कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस के अधिकारियों और बीडीए की समझाइश के बाद उन्हें शांत करवाया और अतिक्रमण में बने निर्माणों को तोड़ा गया। कार्रवाई से पहले बीडीए ने 2 बार नोटिस दिए थे। नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ लिया था। बांसवाड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जिला बांसवाड़ा द्वारा मंगलवार को अधीक्षण अभियंता एसी कार्यालय पर विभिन्न लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन ने तकनीकी कर्मचारियों की स्थायीकरण प्रक्रिया में हो रही देरी, पीएल इनकैशमेंट भुगतान, खराब उपकरणों की मरम्मत तथा फील्ड स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि जिले में ऐसे कई तकनीकी कर्मचारी हैं जिनका परिवीक्षा काल पूर्ण हुए 3 माह से अधिक हो गया है, लेकिन उन्हें अब तक स्थायी आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
राजस्थान विधानसभा के गेट के पास घुसी कार। जयपुर में आज सुबह एक बेकाबू कार विधानसभा के गेट में घुस गई। इसके बाद ड्राइवर रेलिंग तोड़कर कार को लेकर फरार हो गया। ज्योतिनगर थाने में विधानसभा सिक्योरिटी में तैनात एएसआई ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया, जामडोली के माधव नगर के रहने वाले भागीरथ सिन्हा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जो राजस्थान विधानसभा की सिक्योरिटी में एएसआई हैं। शिकायत में बताया, सोमवार तड़के करीब 3:10 पर अज्ञात चौपहिया वाहन ओवर स्पीड में विधानसभा की ओर आया। विधानसभा के गेट नंबर 3 पर स्थित गुमटी के पास बेकाबू होकर लोहे की रेलिंग में जा घुसा। राजस्थान में वीडीओ के 850 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ के 850 पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 19 जून से 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 31 अगस्त को ऑफलाइन आयोजित होगी। वीडियो भर्ती 2025 के लिए ग्रेजुएशन लेवल की समान पात्रता परीक्षा CAT पास होना अनिवार्य है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, वीडीओ भर्ती के लिए 19 जून से फॉर्म भरे जाएंगे। अभ्यर्थी लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर दें। SSC-GD परीक्षा में बैठने वाला डमी कैंडिडेट गिरफ्तार सीकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 फरवरी को सीकर के SBS शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुई SSC-GD ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में बैठने वाले डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में किसानों का महापड़ाव जारी। गंगनहर में निर्धारित 2500 क्यूसेक पानी देने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी है। यहां सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट के पास महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। इसी धरने का आज दूसरा दिन है और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक गंगनहर में पूरा सिंचाई पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक वे हटेंगे नहीं। जोधपुर में सेकंड हैंड कार बाइक बाजार के लिए गाइडलाइन जारी। जोधपुर शहर में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलर्स, एजेंटों और कबाड़ियों के लिए पुलिस आयुक्तालय ने एक आदेश जारी कर 5 अहम बिंदुओं की पालना करने के निर्देश जारी दिए हैं। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शैलेंद्र सिंह इंदौलिया की ओर से जारी आदेश में किसी भी तरह के सेकंड हैंड वाहन की खरीद बिक्री करने वाले कार या बाइक बाजार संचालक को उस वाहन और उसकी खरीद और बिक्री करने वाले व्यक्तियों की भी तमाम जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही CCTV कैमरे इत्यादि भी लगवाने जरूरी है। इंदौलिया ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान को मिल सकती है बड़ी राहत। राजस्थान में जल संकट से राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को पत्र लिखकर चिनाब नदी बेसिन से जुड़ी 3 बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि हिमालय से निकलने वाली चिनाब जैसी नदियों का अतिरिक्त पानी अगर ब्यास, रावी और ऊन जैसी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में लाया जाए तो इससे उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ साथ राजस्थान को भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। SP के काफिले की गाड़ी को बदमाशों ने टक्कर मारी। बाड़मेर में शराब पार्टी कर रहे स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने SP के काफिले में चलने वाली QRT क्विक रिस्पांस टीम की बोलेरो को टक्कर मार दी। बोलेरो में बैठे कमांडो में SUV के टायरों पर फायर किए, लेकिन बदमाश स्कॉर्पियो भगाते हुए फरार हो गए। पुलिस CCTV कैमरे के जरिए बदमाशों की पहचान के प्रयास रही है। मामला NH 66 सदर थाना इलाके का सोमवार देर रात 10:50 का है। SP नरेंद्र सिंह मीना ने बताया, गश्त के दौरान QRT टीम के साथ पहुंचे थे। बदमाशों ने स्कॉर्पियो से गाड़ी को टक्कर मारी। भागने लगे तो कमांडो की ओर से टायर ब्लास्ट करने के लिए 2 फायर किए गए थे, लेकिन बदमाश भाग गए।
जयपुर में 37 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर समेत पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में 1 से लेकर 3 इंच तक बरसात हुई। जयपुर में मंगलवार देर शाम तक 37 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात दर्ज हुई। अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में जबरदस्त बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी। इन एरिया में मंगलवार को 10 से लेकर 60 मिलियन तक पानी बरसा। पायलट बोले, जातिगत जनगणना पर सरकार की नीयत में खोट। कांग्रेस महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जनगणना की अधिसूचना में जातीय गणना का जिक्र नहीं होने पर केंद्र की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा, जातिगत जनगणना में हमें केंद्र की नीयत में खोट लग रहा है। जनगणना की अधिसूचना में सरकार ने जो घोषणा की वह बातें गायब हैं। जनगणना के लिए 8 से 10 हजार करोड़ का बजट चाहिए, लेकिन सरकार ने केवल 570 करोड़ का फंड रखा है। इन सब से लग रहा है कि ये केवल जातिगत जनगणना को अटकाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। सचिन पायलट दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नगर पालिका योग के 8 ठिकानों पर एसईसीबी की रेड। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसईसीबी की टीम ने कोटपूतली, बहरोड जिले की नगर पालिका पावटा प्रागपुरा के अधिशासी अधिकारी यू फतेह सिंह मीणा के 8 ठिकानों पर रेड डाली। इसमें जयपुर के जगतपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, बहरोड, शाहपुरा, जयपुर, कोटपूतली, थानागाजी, अलवर के विभिन्न ठिकाने व ऑफिस शामिल हैं। मंगलवार तड़के एसीबी को सर्च के दौरान कई अहम डॉक्यूमेंट मिले हैं। देवनारायण योजना में स्कूटी अगले 2 महीने में मिलेगी। देवनारायण योजना की वर्ष 2021 से 2023 तक की पेंडिंग 1500 स्कूटी 2 महीने में छात्राओं को बांट दी जाएगी। देवनारायण योजना को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक में पेंडेंसी को लेकर हुई चर्चा में ये बात सामने आई। बैठक में मंत्री अविनाश गहलोत के साथ देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष आयम प्रकाश भड़ाना मौजूद रहे। मंत्री ने इस बैठक में सभी तरह की पेंडेंसी पूरी करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। राजस्थान में प्राइवेट सेंटर पर भी फ्री में होंगे एक्सरे। राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, पीएचसी में एक्सरे की सुविधा नहीं होने पर अब फ्री वाउचर कूपन के जरिए सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए फ्री दवाइयां, जांच और इलाज की सुविधा तो दे रखी है, लेकिन उसका फायदा आमजन को पूरी तरह नहीं मिल रहा। राज्य के कुछ चुनिंदा हॉस्पिटलों में ही इन सुविधाओं के भरोसे मरीजों को इलाज मिल रहा है। देश के 204 सीएचसी और 8 सैटेलाइट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां एक्सरे की एक बेसिक जांच की सुविधा ही नहीं है। मरीज को हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट लैब में एक्सरे के लिए जाना पड़ता है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सर्वे करवाया है, उसमें ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। 3,410 लोगों को 54 करोड़ की राहत मिली। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त योजना 2025 से 27 से भूमि विकास बैंकों के अवधि पार आड़ियों को खासी राहत मिली है। योजना के अंतर्गत 3,14,010 सारणी सदस्यों की ओर से 33 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से 44 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की जा चुकी है। इसके चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों का जीवन बदल रहा है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया, योजना के पात्र सदस्यों की ओर से अवधि पार आर्ण का केवल मूलधन चुकाने पर राज्य सरकार की ओर से अवधि पार ब्याज में 100% राहत दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार की ओर से 33 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कुल 30,010 आर्णी सदस्य योजना के तहत राहत के पात्र हैं। जोधपुर रेल मंडल में यात्रियों को मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। जोधपुर रेल मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का एक प्रमुख हिस्सा इन दिनों अभूतपूर्व विकास की राह पर है। ये कहना है जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी का। मीडिया से औपचारिक बात करते हुए DRM त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर मंडल करीब 1,626 रूट किलोमीटर में फैला है और इसके अधीन 144 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए हैं, जिनका कायाकल्प लगभग 2 महीनों में पूरा हो जाएगा।
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोटा पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देर शाम अचानक कोटा पहुंची। झालावाड़ रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में जाकर सड़क हादसे में घायल 12 भाजपा जिलाध्यक्ष के परिजनों के हालचाल जाने, डॉक्टर्स से घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली। करीब आधे घंटे रुकने के बाद पूर्व सीएम हॉस्पिटल से रवाना हो गई। करौली में 30 साल से बंद मार्ग खुलेगा। करौली में एसडीएम प्रेमराज मीना और नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने मंगलवार को शहर का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और अधूरे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों ने मदन मोहन जी मंदिर के सामने का रास्ता, जो पिछले 30 वर्षों से बंद है, उसे अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए। इस मार्ग पर सफाई कर रोड निर्माण का काम भी जल्द शुरू होगा। यह ऐतिहासिक मार्ग जनता के लिए फिर से खोला जाएगा। झुंझुनू और नीमका थाना में आरटीओ की बड़ी कार्रवाई। जयपुर आरटीओ प्रथम की टीमों ने झुंझुनू और नीमका थाना क्षेत्र में सोमवार को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई की। इस अभियान में 5 टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट बनाकर ओवरलोड वाहनों को रोका और नियमों के अनुसार चालान की कार्रवाई की गई। परिवहन सचिव शुचि त्यागी और आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में इंटर रीजन चेकिंग अभियान के तहत हुई। इस कार्रवाई में एक ही दिन में कुल 91 चालान बनाए गए, जिनमें 51 ओवरलोडिंग के मामले थे। मौके पर ही करीब 6 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया, जबकि कुल 20 लाख रुपए तक के राजस्व की वसूली संभावित है। सभी वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। निराश्रित और अनाथ बच्चों को मिलेगी पहचान। बूंदी में नालसा द्वारा चलाई जा रही साथी योजना के तहत निराश्रित, अनाथ और परित्यक्त बच्चों को आधार कार्ड दिए जाएंगे। यह कदम सर्वे फॉर आधार एंड एक्सेस टू ट्रैकिंग एंड होलिस्टिक इंक्लूजन अभियान का हिस्सा है। आधार कार्ड बनने से इन बच्चों को एक पहचान मिलेगी। इससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पा सकेंगे। आज जयपुर भोपाल एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से चलेगी। जयपुर स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के कारण बुधवार को जयपुर भोपाल एक्सप्रेस तय समय से 2 घंटे की देरी से चलेगी। वहीं मंगलवार को खातीपुरा से रवाना होने वाली मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन भी 1.5 घंटे देरी से चलेगी। दरअसल जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इस कारण गाड़ी संख्या 1971 जयपुर भोपाल एक्सप्रेस 18 जून को अपने निर्धारित समय के मुकाबले 2 घंटे की देरी से जयपुर से रवाना होगी। ट्रेन का संचालन बाकी दिनों में सामान्य रहेगा। बारिश से तर हुआ राजस्थान। सीकर में सड़कें हुई लबालब। राजस्थान में प्री मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में मौसम परिवर्तन और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सीकर में भी पिछले 2 दिनों से हो रही प्री मानसून की बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में मुख्य सड़कें दरिया के रूप में नजर आने लगी हैं। ऐसा ही नजारा आज शहर के नवलगढ़ रोड पर दिखाई दिया, जहां सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण नवलगढ़ रोड पर करीब आधा किलोमीटर की दूरी में मुख्य सड़क दरिया में तब्दील हो गई। मुख्य सड़क पर करीब 4 फीट तक बारिश और नालों का पानी आने से स्थानीय प्रशासन की ओर से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 1 महीने में दूसरी बार आएंगे सीएम मुख्यमंत्री। भजन लाल शर्मा 1 महीने के भीतर दूसरी बार बीकानेर आएंगे। इससे पहले वे 22 मई को प्रधानमंत्री की सभा में पलाना में आए थे। अब 21 जून को सीएम के पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में 85,336 हेक्टेयर में 772 करोड़ रुपए की लागत से स्प्रिंकलर सिस्टम सिंचाई प्रणाली का लोकार्पण करने की योजना बनी है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।